श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज की पवित्र भूमि में गंगा के घाट में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 2 दिवसीय शिव चर्चा के अंतिम दिन मतलब 13 फरवरी 2024 की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। कल का दिन बहुत विशेष है। बसंत पंचमी की विशेष तिथि है और बसंत पंचमी के 2 विशेष अचूक उपायों की जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में 2 शिवलिंग मतलब 2 लिंगनुमा आकृति बनाना है और उसमें 9 लाल फूल और 5 सफेद फूल का उपाय बताया है, जिसे आपको इसी गुप्त नवरात्र में करना है। नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है, जो कि 18 फरवरी तक चलेगी। इसकी भी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आज 13 फरवरी 2 दिवसीय प्रयागराज शिव चर्चा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, रात 3 बजे से लगातार बारिश हो रही है और प्रयागराज की कथा में गंगा के घाट में हो रही है। ऐसे में पंडाल नहीं लगे हैं, पर इतनी अधिक मात्रा में यहाँ शिव भक्त रुके हुए हैं। ऐसा दृश्य देखकर आप सभी की भक्ति को दंडवत प्रणाम करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। पोलियो के 2 बूंद दवा हमारे शरीर को विकलांग नहीं होने देती। उसी तरह शिव महापुराण की कथा अगर हमें मिल जाए तो वो हमारे हृदय को, हमारे मनोबल को कमजोर नहीं होने देती। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अगर आपकी संपदा बढ़ती है तो आपके 3 प्रकार के दोस्त बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वह है ताली वाले दोस्त, दूसरा है थाली वाले दोस्त मतलब होटल में खाना खाने वाले दोस्त और तीसरा है प्याली वाले दोस्त। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। स्वयं महादेव कहते हैं, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसका भरण पोषण की जिम्मेदारी भोलेनाथ की होती है। जन्म लेने वाला कभी भी अनाथ नहीं हो सकता, क्योंकि उनका पिता स्वयं भोलेनाथ है, जो कि विश्वनाथ है। देखते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। जया सिंह जी गाजीपुर से पत्र लेकर आई। मेरे बेटे को गले में गांठ हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया, जांच हुई, दवाई खाते रहे, पर गांठ ठीक नहीं हुई। गांठ बड़ी ही होती चली गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया और कहा जांच गांठ के लिए जाएगी और गांठ साधारण नहीं है। ऑपरेशन के बाद आवाज भी जा सकती है और बड़ी बीमारी भी हो सकती है। हम घबरा गए। हमने शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर वो देना हमने शुरू किया। थोड़ा आराम लगा, सूजन चली गई, पर गठान नहीं गई। फिर सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया, उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर बेटे को देना हमने शुरू किया और बाबा की कृपा से बेटे की गांठ पूरी तरीके से गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने इस प्रयागराज की कथा में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। आज एक बात बताना चाहेंगे जो हमने पहले कभी नहीं बताई। गुरुजी ने कहा, जब हम अयोध्या गए थे, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें हम जब अयोध्या गए थे तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े साधु संत आए थे और हमने आशीष से कहा कि इतने बड़े संत आए हैं, अपन को कहाँ दर्शन होंगे, अपन तो बस LED के माध्यम से दर्शन कर लेंगे। तो आपको बता दें, वहाँ पर हमें पीछे से हाथ पकड़कर सतुआ बाबा ने उठाकर आगे बिठा दिया और वहाँ पर आगे बैठे हुए थे मोरारी बापू जी और इतने बड़े संत ने हमें अयोध्या के मंदिर के अंदर ले जाकर रामलला के दर्शन करा दिए। ऐसा दुर्लभ दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। राम जी ने चाहा तभी हमें दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा हमारा अनुभव आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आज गुरुजी ने सरलता से अयोध्या की इस घटना को बताया। आपको कैसा अनुभव हुआ, गुरुजी की बात सुनकर कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। वेद व्यास जी के अनुसार शिव महापुराण कथा सुनने का नियम बताया गया है। एक समय फलाहार करो और शिव महापुराण की कथा सुनो। पर गुरुजी ने कहा, हम कहना चाहते हैं एक समय फलाहार करो और दूसरा समय फलिहार करो। फलिहार से मतलब साबूदाने की खिचड़ी, आलू का हलवा, पापड़ आदि आदि जो उपास में खा सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो दोनों टाइम भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो, क्योंकि जब हमारी इंद्रियां सही रहेंगी, शरीर में हिम्मत होगी, तब भी हम कुछ कार्य कर सकते हैं या शिव महापुराण कथा का हम श्रवण अच्छे से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अंकिता केसरवानी जी पत्र लेकर आई। आपने जो गुप्त नवरात्रि के शिव पूजन का वर्णन किया था वो हमने किया। संतान का सुख नहीं था, 10 साल हो गए थे। सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, साथ ही पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बाबा की कृपा से मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया है। गर्भ में जब 2 बच्चे थे, जितनी बार सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने हर बार बताया कि आपका एक बच्चा सही नहीं है, उसकी धड़कन भी नहीं आई है, पर अंत में मैंने 2 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। रश्मि मिश्रा जी कानपुर से पत्र लेकर आई। मेरे पेट में अक्सर दर्द रहता था,
बहुत अधिक दर्द होने पर जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने 8-8 किलोग्राम की 2 गांठ निकाली और कैंसर भी बता दिया। और मैं आपके बताए अनुसार सभी उपाय करती हूँ और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र खा खाकर मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आज तक हमने आपको कभी नहीं कहा कहीं दूर जाकर जल अर्पित कीजिए। आप तो अपने घर के नज़दीक में जो भी शिवालय है वहाँ पर जाकर जल अर्पित करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। एक पार्थिव लिंग का निर्माण करो, करोड़ों शिवलिंग के पूजन का फल प्रदान कर देता है। और जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं तो मिट्टी के जितने कण होते हैं उतने लिंग का पूजन का फल हमें प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गंगा के घाट में या कोई नदी के घाट में जब हम पार्थिव लिंग बनाते हैं तो हमें ज्ञात नहीं होता कि हमें जलाधारी किस ओर रखना है। तो ऐसे में गुरुजी ने कहा, आपको महादेव से कह देना है, मुझे दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, आप मेरे पिता हैं और आपको मेरे इस पार्थिव शिवलिंग का मेरे द्वारा की गई इस पूजा को स्वीकार करना होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सुजावान महादेव एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर महादेव के साथ माता पार्वती नहीं है, महादेव के साथ यमुना जी हैं और यम द्वितीया के दिन लोग इस मंदिर का दर्शन करने जाते हैं। और जो यमुना के स्थान पर दर्शन करने जाते हैं और 1 लोटा जल सुजावन महादेव पर अर्पित कर देते हैं तो उसे यम की त्रासदी भी भुगतना नहीं पड़ती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। 9 लाल फूल 5 सफेद पुष्प गुप्त नवरात्रि का बिल्कुल नया उपाय गुरुजी ने आज की कथा में बताया है। शंगी बाबा ने वर्णन किया है, अगर हमारे घर में शिवलिंग है, अगर शिवलिंग नहीं है तो हमारे घर के बगीचे में 2 शिवलिंग आप बनाएं या आपके घर के किसी गमले में आपको 2 शिवलिंग बनाना है, 2 लिंगनुमा आकृति बना लेना है और एक में आपको 9 लाल पुष्प अर्पित करना है और एक लिंगनुमा आकृति में आपको 5 सफेद पुष्प अर्पित करना है। एक घी का दीपक लगाना है और पूजन अर्चन करना है। पूजन में आपको थोड़ा सा जल सिंचन कर दीजिए, यदि पंचामृत हो सके तो पंचामृत भी अर्पित कर सकते हैं। चावल के दाने अक्षत आप अर्पित कर दें, चंदन अर्पित कर दें। इस तरीके से छोटे रूप में आप अपनी पूजन आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद पूजन अर्चन करने के बाद शिवलिंग और सामग्री का आपको विसर्जन कर देना है। किसी भी नदी या तालाब में किसी वृक्ष के नीचे आप उसका विसर्जन कर दें। ये मनोकामना पूर्ति का एक विशेष उपाय है जो इस गुप्त नवरात्रि में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि 9 दिन की होती हैं जिसमें आज 2 दिन हो चुके हैं, तो आप बाकी के दिनों में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि 18 तारीख तक चलेंगी। अगर आप 2 शिवलिंग नहीं बनाना है या बना नहीं सकते हैं तो आप एक शिवलिंग बनाइए और एक गोल आकृति, मतलब आप एक लिंगनुमा आकृति गोल बना सकते हैं। वो आकृति माँ का स्वरूप बनाकर आप पूजन कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है जिसमें आपको जलाधारी भी बनाना है और एक आपको लिंगनुमा आकृति गोल आप बना सकते हैं। हम माता रानी के रूप में पूजेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। तो 8 सरसों के फूल शिवलिंग पर अर्पित करने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, दवाई अपना कार्य करने लगती हैं, पर आपको इस उपाय को करना है। आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, बार बार भूल जाता है या बात नहीं सुनता है या गुस्सा ज़्यादा करता है तो आपको बसंत पंचमी के दिन 31 सरसों के फूल अपने बच्चे के द्वारा शिवलिंग पर अर्पित करवा देना है। तो बच्चा पढ़ाई में अव्वल निकल जाता है, उसे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं पढ़ने बैठ जाएगा। ये विशेष उपाय आप कल 14 फरवरी मतलब बसंत पंचमी के अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।